नमस्कार दोस्तों, आपकी मांग पर ये नया वीडियो जो श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी के जीवन और उनके कार्यों पर आधारित है, आपके सामने आज ये वीडियो हाजिर है। इस वीडियो को मैंने 6 मुख्य भागों में विभाजित किया है, जिसमें से 5 जो भाग है वो इस वीडियो में मैं आपके साथ साझे करने वाला हूँ। जन्म, माता पिता, पढ़ाई, घुड़सवारी, मंगनी, शादी, बच्चे, गुरुतागति, मुगलों का विरोध और जहांगीर से मुलाकात और 52 हिंदू राजाओं को छुड़वाना, यहाँ तक। इसके बाद का जो इतिहास है वो हम पार्ट 2 में अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं गुरु साहिब जी के जन्म की। श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी का जन्म माता गंगा जी की गोद से पिता श्री गुरु अर्जन साहिब जी के घर में 19 जून साल 1595 को गुरु की बटाली, जिला अमृतसर, पंजाब में हुआ था। श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी सिखों के 6वें गुरु थे, जिन्हें कि 6वें गुरु नानक के रूप में हम जानते हैं। सिख गुरुओं में सिर्फ हर बार रूप ही बदलता है, लेकिन जो ज्योत है अंदर की वो वही गुरु नानक साहिब जी की रहती है। अब पढ़ाई की बात करते हैं तो श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी ने जो अपनी मुढ़ली शिक्षा है वो बाबा बुढ़ा जी से हासिल की है। बाबा बुढ़ा जी ने श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी को गुरमुखी पढ़ना और लिखना सिखाया। 35 अक्षर की गुरमुखी ऊड़ा एड़ा पढ़ना और लिखना सिखाया। घोड़े पर चढ़ना, उसको भगाना, घुमाना और युद्ध के दाव भी सिखाए। उन्हें युद्ध में पक्का करने के लिए बाबा जी ने गुरु साहब को सिखों के साथ शिकार पर भेजना शुरू किया। सिख जब शिकार पे जाते थे तो उनका युद्ध का अभ्यास भी हो जाता था। कहा जाता है कि उनके 3 विवाह हुए थे, माता नानकी जी से और माता दमोदरी जी से और माता महादेवी जी से। गुरु साहिब जी के 6 बच्चे हुए थे, जिनको हम इस प्रकार जानते हैं: बाबा गुरुदित्ता जी, बाबा सूरजमल जी, बाबा अनी राय जी, बाबा अटल राय और श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी, और इनकी एक बेटी बेबी वीरो जी है। अब हम गुरु साहिब जी की गुरुता गद्दी के बारे में जानते हैं। गुरु साहिब जी को गुरुता गद्दी कब मिली और उन्हें गुरुता गद्दी के ऊपर कब बिठाया गया, उन्होंने गुरुता गद्दी के ऊपर बैठते ही क्या प्रण लिया। श्री गुरु अर्जन साहिब जी की शहीदी के बाद जो गुरुता गद्दी के ऊपर श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी को बिठाया जाता है। श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी जब गुरुता गद्दी के ऊपर बैठते हैं तब वे मीरी और पीरी की 2 तलवारें धारण करते हैं। गुरु साहिब जी से जब सवाल किया गया, बाबा बुड्ढा जी ने पूछा कि जो सिख संगत है वो पूछना चाहती है कि जितने भी योद्धा हैं उन्होंने सिर्फ 1 तलवार पहनी थी और आपने यहाँ पे 2 तलवारें क्यों पहनी है। तब गुरु साहिब जी कहते हैं कि 1 तलवार हमारी भक्ति की प्रतीक होगी और 1 तलवार हमारी शक्ति की प्रतीक होगी। इसके बाद गुरु साहिब जी दरबार साहिब अमृतसर में वहाँ पे एक अकाल बुंगा का निर्माण करवाते हैं। उस बुंगे में वो अपना ऊंचा तख्त लगवाते हैं। उस तख्त से सिख धर्म के लिए जितने भी फैसले लेने होते हैं वो वहाँ पे लेते हैं। इस बात का पता चंदू को चलता है तो चंदू जहांगीर के कान भरने शुरू कर देता है। कहता है कि गुरु साहिब जी ने उधर सिख फौज इकट्ठी करनी शुरू कर दी है, कल को कहीं वो आगे जाके आपके लिए बड़ा खतरा ना बन जाए, इसलिए आप गुरु साहिब को यहाँ पे बुला के उन्हें समझाइए और उन्हें कहिए कि वो सिर्फ भक्ति का मार्ग ही बाकी गुरुओं की तरह रखें। तब इसके बाद जहांगीर अपने वजीर, अपने अहलकार वजीर खां को गुरु साहिब जी के पास भेजता है और कहता है कि आप गुरु साहिब जी को बुला के मेरे पास ले आओ, हम उनसे मिलना चाहते हैं। तब वजीर खां गुरु साहिब जी के पास जाता है, गुरु साहिब जी से बात करता है बहुत ही प्यार से, बहुत ही निम्रता सहित, और वजीर खां के साथ गुरु साहिब जी अपने सिखों के साथ दिल्ली की तरफ चल पड़ते हैं। तो यहाँ पे जब गुरु साहिब जी दिल्ली की तरफ रवाना होते हैं तब वे जाके वहाँ पे मजनू टीला नाम की एक जगह है यमुना नदी के पास, वहाँ पे रुकते हैं। यहाँ पे जाके जब गुरु साहिब जी रुकते हैं तब वहाँ पे काफ़ी सारी सिख संगत है उनके पास आके जुड़नी शुरू हो जाती है और वो भेंटा लेके आनी शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ जहांगीर ने गुरु साहिब जी के ऊपर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया होता है। इस बात को लेके भी चंदू जहांगीर के काफ़ी सारे कान भरता रहता है कि गुरु साहिब ने अभी तक जो जुर्माना है वो नहीं दिया है। दोस्तों, इस जगह के ऊपर दिल्ली में जहांगीर और गुरु साहिब जी की मुलाकात कई बार होती है। जितनी बार मुलाकात होती है तो जहांगीर गुरु साहिब जी का उतना ही मुरीद हो जाता है। इस बात का पता जब चंदू को चलता है तो चंदू जहांगीर बादशाह का जो निजामी होता है, नजूमी है, उसको लेके एक नई सलाह बनाता है। वो बताता है कि वो गुरु साहिब को मारना चाहता है और उनको किसी प्रकार हमें जेल में भेजना होगा।
नजूमिये को कहता है कि मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, तुम जहांगीर के मन में डर डाल दो कि उसके ऊपर साढ़े सती आने वाली है, और इस साढ़े सती को तभी टाला जा सकता है जब वो श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी को ग्वालियर के किले में ले जाके वहाँ पे मना ले कि वहाँ पे बैठ के गुरु उनके लिए 40 दिन भक्ति करें और परमात्मा का सिमरन करें, तभी जहांगीर की साढ़े सती टल सकती है। अब जो नजूमिया था वो पैसे के लिए ये काम करता है, जहांगीर के मन में डर डाल देता है। कहता है कि आपके ऊपर साढ़े सती आने वाली है, ये तभी टल सकती है जब कोई महान संत विज्ञानी महान पुरुष जो है गुरु है वो आपके लिए 40 दिन का तप आपके किले में बैठ के करे। जो ग्वालियर का किला है वहाँ पे बैठेगा एकत्र में, तो एकांत में, तो वहाँ पे बैठ के जब वो तप करेंगे भक्ति करेंगे तो आपकी साढ़े सती टल जाएगी। तब जहांगीर गुरु साहिब जी के पास ये विनती करते हैं, गुरु साहिब जी जहांगीर की बात मान लेते हैं। अब दूसरी तरफ जो चंदू होता है वो गुरु साहिब जी को उधर जेल के अंदर मरवाना चाहता है, जहाँ पे 52 राजा पहले से कैद होते हैं। ग्वालियर के किले में 52 राजा पहले से कैद होते हैं, जिन्हें जहांगीर ने, जो 52 राजा थे पहाड़ी राजा थे, जिसमें से सबसे ज़्यादा पहाड़ी राजा थे 22 धार के हिंदू पहाड़ी राजा थे, जिन्हें जहांगीर ने बहुत मुशक्क़त के बाद, मुश्किल के बाद, बहुत पैसा खर्च करने के बाद पकड़ा हुआ था। अब वो गुरु साहिब जी को भी वहाँ पे पहुँचा देता है चंदू, किसी प्रकार स्कीम लगा के, और गुरु साहिब जी खुद वहाँ पे चले जाते हैं अपने 5 सिखों को साथ लेके। जब गुरु साहिब जी ग्वालियर के किले में पहुंचते तो वहां पे जाके वो उन राजाओं के हालात देखते हैं, जो अमीर राजा, उनके हालात कितने बुरे हैं। खाने के लिए पीने के लिए उनके पास सामान नहीं, फटे हुए कपड़े, गंदे, बदबू मार रहे। तो वो सभी जितने भी राजा होते हैं गुरु साहिब को देख के खुश हो जाते हैं कि शायद अब उनकी जो उम्मीद है वो जाग जाएगी वहां से निकलने की। तब गुरु साहिब जी 40 दिन के लिए वहां पे जाते हैं, वहां पे बैठते, वहां पे रहते हैं, वहां पे सभी को गुरबानी का पाठ करवाते हैं, गुरबानी के लड़ लगाते हैं। जो वहाँ का जेलर होता है ग्वालियर के किले का, ग्वालियर के किले का जो जेलर था, उसको चंदू एक चिट्ठी लिखकर भेज देता है कि तुम्हें गुरु साहिब को कत्ल करना होगा, और इस कत्ल के बदले में मैं तुम्हें एक बड़ी ऊंची सीट के ऊपर नौकरी दिलवाऊंगा और तुम्हें 5000 रुपये नकद दूंगा। परंतु वो चिट्ठी गुरु साहिब जी के पास ले जाता और कहता कि ये देखिए चंदू, इस प्रकार की जो चालें हैं आपके खिलाफ चल रहा है। गुरु साहिब कहते कि ये मुझे सब पता है, और वो जेलर जो होता है वहाँ पे अहलकार होता है उस जेल का, ग्वालियर के किले का, जहाँ पे 52 हिंदू राजाओं को कैद किया गया होता है, तो वो उस चिट्ठी को फाड़ के जला देता है। इसके बाद गुरु साहिब जी वहाँ पे 3 दिन तक कुछ भी नहीं खाते और अपने सिखों को कहते कि यहाँ पे जो खाना परोसा जाता है वो पाप की कमाई से परोसा जा रहा है, हम इस दाने में से एक भी दाना अन्न का नहीं खाएंगे। दूसरी तरफ वो अपने सिखों को कहते हैं कि आप जाओ बाजार में काम करो, मेहनत मजदूरी करके आप जो कमा के लाओगे हम उसी से अपना गुजारा करेंगे। गुरु साहिब जी के कहने के मुताबिक पहले ही जो वहाँ का अहलकार है जेल का, वो सभी को कढ़ा प्रसाद हर रोज खिलाता है और उन सभी राजाओं को अच्छे और नए कपड़े देने शुरू कर देता है। परंतु जब गुरु साहिब को उनकी सच्चाई पता चलती है कि जो पैसा है यहाँ पे किस प्रकार आ रहा है, किस प्रकार जो खाना परोसा जा रहा है, तो वो सब कुछ मना कर देते हैं। जब 40 दिन बीत जाते हैं तब जो जहांगीर है वो भूल जाता है कि वो गुरु साहिब को वहाँ से जेल से निकालने वाला था, या ग्वालियर के किले में उसने गुरु साहिब जी को भेजा था सुरक्षा के साथ, तो वो उनको वहां से निकालना है, वो भूल जाता है। अब गुरु साहिब जी के जो सिख है 40 दिनों के ऊपर जब समय हो जाता है, वो देखते हैं कि उन्होंने गुरु साहिब जी को अभी तक नहीं निकाला है, गुरु साहिब जी अभी तक ग्वालियर के किले से बाहर नहीं आए हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो जहांगीर को सपने में शेर बनकर डराने लगते हैं। तो वो एक स्कीम बनाते हैं, बाबा बुढ़ा जी और माता गंगा जी अपने को सिखों को कहते कुछ ऐसी स्कीम बनाओ जिससे कि जो जहांगीर बादशाह है उसको याद आए कि उसने गुरु साहिब जी को अपनी साढ़े सती दूर करने के लिए ग्वालियर के किले में उनके लिए पाठ पूजा करने के लिए भेजा था, परंतु अब वो भूल गया है। तब भाई जेठा जी और भाई पिराना जी जो गुरु साहिब जी के बहुत बड़े परम भक्त थे, वो बादशाह जहांगीर को सपने में शेर बनकर डराते हैं। जब वो शेर बन के डराते हैं तो जब बादशाह जहांगीर है वो रात को अचानक उठता है और कहता है कि गुरु साहिब जी, श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी, आप मेरी इन शेरों से मदद कीजिए। जैसे ही वो ये बात कहता है तो गुरु साहिब जी अचानक से प्रकट होते हैं, अपने रुमाल से उन दोनों शेरों को वहां से भगा देते हैं और फिर वापस वहां से अलोप हो जाते हैं।
तब जो राजा जहांगीर बादशाह है, बादशाह जहांगीर को याद आता है कि उसने गुरु साहिब जी को 40 दिन के लिए ग्वालियर के किले में भेजा था। तब उसे याद आता है, फिर वो अगले दिन गुरु साहिब जी को कहता है, अपने वजीर खान को भेजता है कि जाओ तुम गुरु साहिब जी को बुला के मेरे पास यहाँ पे ले आओ, क्योंकि अब 40 दिन हो गई है और अब जो साढ़े सती है वो टल चुकी है। गुरु साहिब जी के कारण ही ये जो साढ़े सती है मेरे ऊपर से टली है। यदि गुरु साहिब वहाँ पे रह गए तो मेरे ऊपर साढ़े सती बनी रहेगी। तो इस प्रकार जब वजीर खां गुरु साहिब जी के पास ग्वालियर के किले में पहुँच जाते हैं, तब वो गुरु साहिब जी से मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि आपको बादशाह जी ने वहाँ पे बुलाया है। परंतु गुरु साहिब जी वजीर खान को मना कर देते हैं। दूसरी तरफ पीर साईं मियां मीर जी जहांगीर जी को मिलने चले जाते हैं, बादशाह जहांगीर को, और बादशाह जहांगीर को कहते हैं कि आपने ये बहुत गलत बात की है। आपने गुरु नानक साहिब के उस अवतार को, उस रूहानी जोत को आपने वहाँ पे ग्वालियर के किले में भेज दिया, परंतु ये जितनी भी चालें हैं वो आपका जो दीवान है चंदू वो चल रहा है। फिर साईं मियां मीर जी जहांगीर को ये बताते हैं कि आपका जो दीवान चंदू है उसने किस प्रकार श्री गुरु अर्जन साहिब जी को शहीद किया, किस प्रकार उन्हें तसीहे दिए। जब इन घटनाओं का पता बादशाह जहांगीर को चलता है, तब वो उसके पैरों से जमीन निकल जाती है कि उसके दीवान चंदू ने गुरु साहिब जी के साथ, श्री गुरु अर्जन साहिब जी के साथ कितना बुरा व्यवहार किया। तब जहांगीर कहता है कि मुझे खुद जाना पड़ेगा गुरु साहिब जी के पास और उनसे मिलना पड़ेगा। यदि मैं उनसे माफ़ी नहीं मांगूंगा तो ये जो मेरा जन्म है वो व्यर्थ हो जाएगा। तब जहांगीर को अकल आती है और ज़्यादा गुरु जी के प्रति समर्पित हो जाता है, और फिर वो जब वजीर खां जहांगीर के पास आ जाता है वापस और कहता है कि गुरु जी वहाँ से नहीं आना चाहते, वो कहते कि हम अकेले यहाँ से नहीं आएंगे, हम यदि आएंगे तो आपको ये जो 52 राजा है वो छोड़ने पड़ेंगे। तब जहांगीर कहता है कि हम इन 52 राजाओं को नहीं छोड़ सकते, हमने बहुत मुश्किल से इन दुश्मनों को पकड़ा है। तब जहांगीर ग्वालियर के किले में चले जाता है और वहाँ पे जाके गुरु साहिब से जब मुलाकात करता है और कहता है कि गुरु जी, आपका लड़ पकड़ के जितने भी राजा यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, आपके लड़ के साथ जितने भी राजा यहाँ से बाहर निकल जाएंगे उनको मैं यहाँ से रिहा कर दूंगा। तो गुरु जी उस समय वहाँ पे जो 52 हिंदू राजा कैद होते हैं उनको कहते हैं कि आप तैयारी कर लो, अब आपके जाने का यहाँ से समय आ गया है। तब गुरु साहिब जी एक चोला सिलवाते हैं, उसमें 50 बड़ी बड़ी कलियां लगाई जाती हैं। गुरु साहिब जी का लड़ पकड़कर वहां से उस किले से 50 राजा बाहर आ जाते हैं। 50 राजा आने लगते हैं तो 2 राजा बच जाते हैं वहां पे, वो भी गुरु साहिब जी के चरणों में गिर जाते हैं और गुरु साहिब जी से विनती करने लगते हैं कि उनको भी वहां से निकाल लिया जाए। तब गुरु साहिब जी अपने चोले में से 2 लड़ और निकालते हैं और दोनों राजाओं को भी पकड़ा देते हैं। तब गुरु साहिब जी के साथ 52 राजा जो उस ग्वालियर के किले में वहां पे कैद थे, तो वो गुरु साहिब जी के साथ बाहर आते हैं। उसी की खुशी में बंदी छोड़ दिवस मनाया जाता है। इसके बाद जब गुरु साहिब जी ग्वालियर के किले से बाहर आते हैं, जिस जगह पे वे आकर रुकते हैं वहीं पे ये जो गुरुद्वारा साहिब बना हुआ है दाता बंदी छोड़। दोस्तों, अब गुरु हरगोबिंद साहिब जी जहांगीर के ग्वालियर के किले से निकल के दिल्ली के पास, जहां पे गुरु साहिब जी ने पहले अपना खैमा डाला हुआ था, वहां पर पहुंच जाते हैं। जब बाबा बुड्ढा जी को पता चलता है कि गुरु साहिब जी यहां पे आ चुके हैं, तो बाबा बुड्ढा जी भी अपने सैनिकों के साथ वहीं पर पहुंच जाते हैं उनके खैमे की, जहां पे गुरु साहिब जी ने खैमा लगाया होता है। अब दूसरी तरफ अगले दिन जहांगीर को पता चल जाता है कि गुरु साहिब जी यहाँ पे पहुंच चुके हैं, और जहांगीर अपने जो उनका खास बंदा था वजीर खां, उसे भेजते हैं गुरु साहिब जी के पास कि कहो कि आप गुरु साहिब जी को जाके पूरे मान और इज्जत सम्मान के साथ आप किले में ले आइए, हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। अब गुरु साहिब जी जब उनको संदेश मिलता है कि जहांगीर उनसे मिलना चाहता है, तो गुरु साहिब जी अपने कुछ सिखों के साथ और 52 हिंदू राजाओं के साथ जहांगीर के किले में महल में चले जाते हैं। जब गुरु साहिब जी महल में पहुंचते हैं तो गुरु साहिब जी को जहांगीर के जो लोग होते हैं और जहांगीर उन्हें एक चंदन की लकड़ी की चौकी बना के उसके ऊपर बिठा के बहुत ही आदर और सत्कार करते हैं और अपनी गलतियों के लिए भी माफ़ी मांगते हैं। किस प्रकार उनके होते हुए भी उनके पिताजी को कष्ट दिए गए थे चंदू की तरफ से। तो इस प्रकार 52 राजा जो हैं वो भी जहांगीर को जाके नमस्कार करते हैं और उनसे अपनी गलती का क्षमा मांगते हैं। इस प्रकार 52 राजाओं में और जहांगीर में भी सुलह हो जाती है। और यहीं पर गुरु साहिब जी जहांगीर से बात करके
52 राजाओं का राजपाट और उनकी जो भी संपत्ति होती है उन सभी को वापस दिलवा देते हैं और कहते हैं कि आगे से जहांगीर और जो 52 राजा है आपस में मिल के प्रेम प्यार से रहेंगे। अब इतने में जहांगीर वहाँ पे गुरु साहिब जी के पास एक माला होती है, उस माला को देख लेता है। जहांगीर गुरु साहिब जी से कहता है कि गुरु जी आप इस माला का एक मणका मुझे दे दीजिए, इस मणके को मैं अपने यादगारी के लिए हमेशा संभाल के रखूंगा। जहांगीर गुरु साहिब जी से माला मांगता है तो गुरु साहिब जी कहते हैं कि हमारे पिताजी श्री गुरु अर्जन साहिब जी की एक माला थी जो चंदू ने अपने घर में छिपाई हुई है। इतनी बात सुन के जहांगीर चंदू को बुलाने के लिए एक सैनिक भेज देता है। जैसे ही चंदू को खबर लगती है इस बात की तो चंदू भी भागता हुआ डरा सहमा जहांगीर के बादशाह के पास पहुंच जाता है। जहांगीर चंदू से पूछता है कि आपने गुरु साहिब जी की माला कहाँ पे रखी है, तो चंदू जहांगीर को मना कर देता और तरह तरह के बहाने बनाता है कि उसके पास वो माला है नहीं या उससे वो माला जो है गुम हो गई है। तब जहांगीर अपना एक सिपाही उसके घर में भेजता है कि जाओ इसके घर की तलाशी लो। गुरु साहिब जी के कहने पे गुरु साहिब जी कहते हैं कि इसके घर की तलाशी लीजिए कि वहां से माला मिल जाएगी। जब सिपाही जाता है तो वो खाली हाथ वापस आ जाता है। तब श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी बादशाह जहांगीर को कहते हैं कि बादशाह साहब आप ऐसा कीजिए, हमारे एक सिख को अपने सैनिक के साथ भेजिए, अपने सिपाही के साथ भेजिए, वो चंदू के घर से माला ढूंढ लाएगा। तो जहांगीर ऐसा ही करता है, भाई जेठा जी के साथ एक सिपाही को भेज देता है। भाई जेठा जी जाके गुरु जी की भक्ति में लीन वो माला वहां से ले आते हैं ढूंढ के। और इस बात को देख के जो चंदू है वो अपनी गर्दन झुका लेता है। जहांगीर इसी बात को देखता है कि चंदू जो है वो शर्मसार हो गया और वो अपराधी भी है। और इस प्रकार जहांगीर चंदू को पकड़ के वो गुरु साहिब जी के हवाले कर देता है। गुरु हरगोविंद साहिब जी को कहता है कि आज से ये आपका अपराधी है, मैं इस अपराधी को बिल्कुल भी नहीं बचाऊंगा। चंदू ने जाने अनजाने में मुझसे कई अपराध भी कराए होंगे, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार चंदू को श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी के हवाले कर दिया जाता है। जो जहांगीर बादशाह है वो चंदू को पकड़ के गुरु साहिब जी के हवाले कर देता है। इसके बाद गुरु साहिब जी अपने 52 हिंदू राजाओं के साथ वहां से वापस मजनू टीला आ जाते हैं। यहाँ पे आके वो हिंदू राजाओं को एक हुक्म देते हैं कि आगे से संयम से रहना और प्रेम प्यार से रहना, कभी भी गलत कार्य मत करना जीवन में। और इसके बाद जो हिंदू राजा होते हैं उन सभी को वो वहाँ से जाने की आज्ञा दे देते हैं। इसके बाद गुरु साहिब जी भी अपने सिखों के साथ पंजाब वापस आने की तैयारी कर लेते हैं। जब गुरु साहिब जी पंजाब वापस आने की तैयारी करते हैं तो जहांगीर कहता है कि गुरु साहिब जी आप कुछ समय और मेरे साथ रुक जाइए, जिससे मैं आपको और ज़्यादा जानने लगूंगा। तो जहांगीर गुरु साहिब जी को कहता है कि आप मेरे साथ ही लाहौर चलिए। तो गुरु साहिब जी कहते हैं कि मैं आप बाद में लाहौर आ जाऊंगा, हम पंजाब तक की यात्रा इकट्ठी कर लेते हैं। तो जहांगीर का खेमा और गुरु साहिब जी का खेमा बिल्कुल थोड़ी थोड़ी दूरी पर पंजाब की यात्रा के लिए शुरुआत कर देते हैं। जब गुरु साहिब जी पंजाब पहुँच जाते चंदू को साथ में ले आते हैं और यहाँ पे आके फिर अमृतसर में जो पंजाब में ला के चंदू को घुमाया जाता है बाजारों में मुंह काला करके। जिस बाजार में से जो चंदू है वो गुरु साहिब जी के लिए उस गुरु साहिब के सर में डालने के लिए गरम रेत लेता था, वहीं पे जो दुकानदार था जिसकी दुकान से वो चंदू रेत मंगवाता था, वो भट्ठे वाला एक बड़ा कड़छा जिस कड़छे से वो रेत गर्म किया करता था, वो उस कड़छे को पकड़ के रोता था कि इस चंदू पापी ने मुझसे कितने बड़े पाप करवाए हैं जाने अनजाने में। जबकि उस रेत वाले को भी पता नहीं होता कि वो जो चंदू है उस रेत से क्या कर रहा है। परंतु गुरु साहिब जी की शहादत के बाद, शहीदी के बाद ये बातें सामने आती है। तो वो जो कड़छा होता है, जब सिख जो हमारे भाई सिख होते हैं, सिख भाई चंदू को पकड़ के उसको हाथों से और पैरों से कस कर रास्ते में खींच रहे होते, उसका मुंह काला करके गलियों में घुमा रहे होते, तो वो जो भाई बंदा गरम रेत वाला कड़छे वाला होता है वो गरम कड़छा मार के चंदू के सर में मार देता है और इस प्रकार वहीं पर चंदू की मौत हो जाती है। जब चंदू की मौत हो जाती है तो इसके बाद गुरु साहिब जी के पास एक बेनती आती है भाई अलमस्त जी की। तो भाई अलमस्त जी नानक मता साहिब में बैठ के वहाँ पे गुरु नानक साहिब जी का जो गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा नानक मता साहिब, वहाँ पे उसकी सेवा कर रहे होते हैं। वहाँ पे जो गोरखनाथ के चेले होते हैं, बाबा गोरखनाथ जी के चेले, उनको बहुत परेशान करते हैं जो जोगी साधु होते हैं। अब उन जोगी साधुओं से निजात दिलाने के लिए भाई अलमस्त जी गुरु साहिब जी से प्रार्थना करते हैं कि गुरु साहिब जी आप मेरे पास आइए, यहाँ पे आके मेरी मदद कीजिए, आपकी इस निशानी को मैं बचाने में लगा हुआ हूँ, परंतु ये जो साधु और जोगी हैं ये बहुत परेशान कर रहे हैं। तो गुरु हरगोविंद साहिब जी अगले ही दिन वहाँ से
नानकमता के लिए रवाना हो जाते हैं अपने सिखों को साथ में लेके। जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो गुरु साहिब जी नानकमता गुरुद्वारा में डेरा डाल लेते हैं। जब वहाँ पे जाके वो डेरा लगा लेते हैं तो भाई अलमस्त जी बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे कोई बहुत बड़ा राजा या कोई बड़ा पुरुष आया हुआ है, जिसके यहाँ पे काफ़ी सारे खैमे और डेरे लगे हुए हैं। अब ये चीज़ देख के वो आसपास पूछता है कि आखिर कौन आया है, तो जो सिख होते हैं वो कहते हैं कि गुरु जी आए हैं। तब भाई अलमस्त जी की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता और वो जाके गुरु साहिब जी के पास पहुंच जाता है। गुरु साहिब जी श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के दर्शन करता है और सारी बात बताता है कि किस प्रकार जो बाबा गोरखनाथ जी हैं, बाबा गोरखनाथ जी के जितने भी भक्त हैं, उनके चेले हैं, जो साधु हैं, जोगी हैं, कान में मुंदरे वालियां आदि डाल के रखते हैं, वो किस प्रकार जादू टोने टोटके और किस प्रकार गंदगी फैलाकर यहाँ पर इस गुरुद्वारा नानकमता साहिब की धरती को दूषित कर रहे हैं और इसको पवित्र करने से, साफ सफाई करने से भाई अलमस्त जी को रोकते हैं। तब गुरु साहिब जी कहते हैं कि इस सभी का समाधान हो जाएगा। ये चीज़ देख के जो बाबा गोरखनाथ जी के साधु चेले होते हैं, जोगी साधु होते हैं, वो इन सभी के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। तरह तरह की शक्तियों का प्रयोग करते हैं। आसमान में बहुत ही डरावने चेहरे बनाकर, आंधी चलाकर, तूफान चला के, तेज बारिश करा के, आसमान से आग बरसा के गुरु साहिब जी को और उनकी फौजों को डराने की कोशिश करते हैं। परंतु गुरु साहिब जी कहते हैं, भाई अलमस्त जी देखे गुरु साहिब जी से पूछते हैं कि गुरु साहिब जी ये क्या हो रहा है, ये इस प्रकार तो हम जल जाएंगे। परंतु गुरु साहिब जी कहते हैं कि हम नहीं जलेंगे, जो ये लोग हमारे ऊपर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस प्रकार ये हमें जलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसी प्रकार इनका अब ये जो अंतिम समय आ गया, ये खुद ही जल जाएंगे। जब वो जोगी हवा में उड़ के गुरु साहिब जी को अपनी शक्तियों और करामातों से डरा रहे होते हैं, तब वो स्वयं ही वहाँ पे जलकर भस्म हो जाते हैं। उसमें वो जो बाकी बच जाते हैं वो डर के बाबा गोरखनाथ के पास पहुँच जाते हैं। वहाँ पे जाके बाबा गोरखनाथ को कहते हैं कि बाबा जी वहाँ पे एक ऐसे गुरु आए हुए हैं जिन्होंने हमें डेरे से निकाल दिया था। बाबा गोरखनाथ ने कहा कि हमारी जब गोष्ठ गुरु नानक साहिब जी से हुई थी तब उन्होंने हमें शिक्षा दी थी, उन्होंने मना किया था ऐसे गलत कार्य करने से, परंतु तुम लोग बिना मार खाए नहीं मानते हो। जब तक पहले तुमने गुरु नानक साहिब जी से जूते खाए थे, अब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी से भी तुम लोग जूते खा के आए हो। तुम तभी बंदे बनोगे, जब तक तुम्हें मार ना पड़े तब तक तुम सुधरते नहीं हो। तब बाबा गोरखनाथ जी ने भी उन साधु जोगियों को बहुत ही धुतकारा और फिटकारा और उन्हें कहा कि अपनी गलती की सजा जो माफ़ी है वो गुरु साहिब जी से जाके मांग लो, वो स्वयं गुरु नानक साहिब जी ही हैं। छठे गुरु श्री गुरु नानक साहिब जी श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी को कहा जाता है। दोस्तों इसके आगे की कहानी है कि जब वहाँ पे जो पीपल का पेड़ है, गुरुद्वारा नानकमता साहिब में जो पीपल का पेड़ है, उस पीपल के पेड़ को जो साधु और जोगी होते हैं वो उसको जलाकर भस्म कर देते हैं। जब गुरु हरगोबिंद साहिब जी वहाँ पे पहुँचते हैं तब वे केसर युक्त पानी में हल्दी और चंदन मिला के उस पीपल के पेड़ के ऊपर छींटे मारते हैं और उस पीपल के पेड़ को हरा भरा फिर से कर देते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण साखी है जो गुरु नानक साहिब जी से शुरू होकर श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी तक चलती रहती है। दोस्तों जब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी नानकमता साहिब में सूखे हुए पीपल के पेड़ को दोबारा फिर से हरा भरा कर देते हैं, जिसे सिद्ध और जोगियों ने जला दिया था, तो इसके बाद गुरु साहिब जी पंजाब की तरफ कूच करते हैं। जब गुरु साहिब जी श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी पंजाब पहुंचते हैं तब वे ननकाना साहिब श्री गुरु नानक साहिब जी के जन्म स्थान के दर्शन करने के लिए ननकाना साहिब की तरफ जाते हैं। ननकाना साहिब जी के दर्शन करने के उपरांत कुछ दिनों के बाद गुरु साहिब जी श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी की जो माता थी, माता गंगा जी, उनका देहांत हो जाता है। माता जी के अकाल चलाना के बाद, उनके पाठ के और भोग के बाद गुरु साहिब जी वापस फिर एक मट्टू गांव में पहुंचते हैं। मट्टू गांव में आके वहां पे कुछ दिन रुकने का इंतजाम करते हैं। यहीं पर श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी का तीसरा विवाह होता है। मट्टू गांव के एक परिवार के साथ गुरु साहिब जी का जो तीसरा विवाह है उनकी लड़की के साथ हो जाता है। अब इसके बाद कुछ समय के बाद, तकरीबन डेढ़ साल बाद, श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के घर माता नानकी जी की कुख से श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का जन्म होता है। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के पिता थे। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के पोता जी थे और श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के दादाजी थे। एक काफ़ी अहम जानकारी है जो आपको इतिहास में बहुत ही कम सुनने को और पढ़ने को मिलेगी। अब इस लड़े गए 3 बड़े युद्ध के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे उनके अंतिम समय के बारे में। तो इस लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ इसके साथ जो बेल आइकॉन है उसे भी दबा ले, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले।
विवेकसर साहिब सरोवर की रचना के बाद गुरु साहिब जी अपनी पुत्री बीबी वीरो जी के लिए वर ढूंढ रहे थे। उसी समय के इर्द गिर्द एक समय था जब लाहौर का सूबेदार और उसके कुछ रिश्तेदार जंगल में शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। उन्होंने रास्ते में ही जंगल में ही अपने तंबू और कैनात लगाए हुए थे। वो शिकार खेलते खेलते दूसरे दिन सुबह उठे तो शिकार खेलते खेलते तकरीबन अमृतसर के पास 6-7 कोस की दूरी पर पहुंच गए थे। यहाँ पे उन्होंने अपना बाज छोड़ा जो शिकार पकड़ने के लिए हवा में उड़ा। अब दूसरी तरफ गुरु साहिब जी भी अपने सिखों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल की तरफ गए। उनका रास्ता भी वही था जिस तरफ वो मुगल सैनिक शिकार खेल रहे थे। अब गुरु साहिब जी ने अपना बाज इधर से छोड़ा। गुरु साहिब का बाज झटपट शिकार को पकड़ के गुरु साहिब जी के पास ले आता है और जो मुगलों का बाज होता है वो भी उसी बाज का पीछा करते हुए गुरु साहिब जी के पास पहुंच जाता है और गुरु साहिब जी मुगलों के बाज को पकड़ के पिंजरे में डाल देते हैं। तब आप जी के गुरु साहिब जी के सिख देखकर कहते हैं कि गुरु साहिब जी आपने ऐसा क्यों किया, हम मुगलों का बाज उन्हें वापस कर देते हैं। इस प्रकार यदि हमने इसे पकड़ लिया तो उनके साथ हमारी दुश्मनी हो जाएगी और समय के हाकिमों के साथ दुश्मनी रखना अच्छी बात नहीं है। तब गुरु साहब जी ने मुगलों का बाज देने से मना कर दिया और कहा कि अब हम मुगलों से राजपाट भी वापस ले लेंगे। इसके बाद गुरु साहिब जी अपने सिखों को युद्ध के लिए तैयार करने लगे, सिखों को शस्त्र भेंट करने लगे। सिखों ने युद्ध की तैयारी कर ली। जब लाहौर के फौजदार को इस बात का सूबेदार को पता चला कि उसका बाज सिखों के गुरु साहिब ने पकड़ लिया है, तब लाहौर का सूबेदार, वजीर, फौजदार जो भी है वो 7000 फौज लेके, मुगल सैनिकों की 7000 शाही फौज लेके गुरु साहिब जी के ऊपर युद्ध करने के लिए चढ़ाई कर देता है। इसके बाद अमृतसर के पास एक भयानक युद्ध होता है। इस युद्ध में मुगल सेना सारी की सारी मारी जाती है और जो लाहौर का सूबेदार होता है वो भी इस युद्ध में मारा जाता है। ये इकलौता ऐसा युद्ध था जो युद्ध औरत के लिए, ना जमीन जायदाद के लिए, ना पैसे के लिए लड़ा गया था। इकलौता युद्ध था। सबसे पहला युद्ध सिख धर्म में पहला युद्ध लड़ा गया था जिसे श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी ने जीता था। अब हम बढ़ते हैं दूसरे युद्ध की तरफ। दोस्तों, इसके बाद सन 1629 में गुरु जी करतारपुर साहिब से हरगोबिंदपुर पहुंच गए थे। इस जगह को कुछ साल पहले श्री गुरु अर्जन साहिब जी ने दिल्ली से पंजाब आते हुए बसाया था। अब इस जगह पे गुरु हरगोबिंद साहिब जी अपने पठान और मुस्लिम फौजियों के लिए एक मस्जिद बनवा रहे थे, तो इसमें भगवान दास धेरड़ रोक डाल रहा था। वो चंदू का रिश्तेदार था और जलंधर के फौजदार का मित्र था। वो अपने साथ 5-10 गुंडे ले आया और गुरु साहिब को गांव से निकालने की कोशिश करने लगा, शाही रोब झाड़ने लगा। तो सिखों से यह बर्दाश्त ना हुआ। उन्होंने भगवान दास धेरड़ का सर धड़ से अलग कर दिया और उसे ब्यास दरिया में बहा दिया। इसके बाद उसके गुंडों ने ये बात उसके बेटे रतन चंद को बताई और उसने फौजदार जलंधर से गुहार लगाई। तो यूं अब जलंधर का फौजदार 8000 शाही फौज लेके श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के ऊपर, हरगोबिंदपुर के ऊपर उसने चढ़ाई शुरू कर दी। जैसे ही गुरु साहिब जी के सिखों को शाही फौज के आने का पता चला तो उन्होंने अपने सिख योद्धाओं को उनके मोर्चे पे डट जाने का हुक्म दे दिया। जैसे ही शाही फौज वहां पे पहुंची तो इन्हीं सिखों ने शाही फौज के ऊपर तीरों की बारिश कर दी, तीरों का कहर ढा दिया। और पहले दिन के युद्ध में ही फौजदार को पता चल गया कि सिखों से जीतना कोई बच्चों के बस की बात नहीं है, ये कोई आसान काम नहीं है। दूसरे दिन का युद्ध शुरू होते ही फौजदार ने सिखों को शस्त्र चलाते हुए देखकर कहा कि इनको तो अभी तक हम बहुत ही छोटी जात का समझते आ रहे थे, परंतु ये लोग तो बहुत बड़े योद्धा हैं। दूसरे दिन का युद्ध खत्म होते होते फौजदार के दोनों बेटे जंग में मारे गए थे। तो वो गुस्से में आग बबूला होकर सीधा गुरु साहिब जी के ऊपर अंधाधुंध वार करने लगा। तो गुरु साहिब जी उसके वार को अपनी ढाल से रोकते और अंत में गुरु साहिब जी ने एक ही वार से उसका सर धड़ से अलग कर दिया और इस जंग को भी जीत लिया। उसकी जलंधर के फौजदार की मौत के बाद जो बाकी बची हुई फौज थी या कुछ सैनिक बचे हुए थे वो डर के भाग गए, परंतु यहाँ पर भी 8000 मुगल शाही फौज मारी गई। इस प्रकार एक ही झटके में 15000 की फौज जो है वो खत्म हो गई, गुरु साहिब जी से युद्ध करने गई थी।
अब हम बात करते हैं श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के तीसरे युद्ध के बारे में। तीसरा युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि बाबा बिधि चंद जी ने शाहजहां बादशाह के दो बेहतरीन घोड़े चुरा के उसने श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के पास भेंट कर दिए। इसके बाद पेंदे खान श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी का एक बेहतरीन योद्धा था, परंतु धीरे धीरे उसके अंदर अहंकार पैदा हो गया। वो सोचने लगा कि उसके बिना गुरु साहिब जी कोई भी युद्ध नहीं जीत सकते। जो भी दोनों युद्ध जीते हैं वो पेंदे खान की बदौलत गुरु साहिब ने जीते हैं। ये पेंदे खान की सोच थी, परंतु पेंदे खान यहाँ पे गलत था। गुरु साहिब जी के सिखों ने पेंदे खान से काफी सारे और भी मामलात के ऊपर उसको वहां से मामलात के कारण निकाल दिया, क्योंकि पेंदे खान ने गुरु साहिब जी के बेटे का एक बाज वो चुरा लिया और गुरु साहिब जी ने कहा कि पेंदे खान तुम इस बाज को वापस कर दो, परंतु पेंदे खान ने वो बाज वापस नहीं किया और वो झूठी कस्में खाने लगा, झूठे बातें करने लगा। इसलिए गुरु जी के सेवकों ने सिखों ने पेंदे खान की मारपीट करके उसको वहां से भगा दिया। तो इसके बाद जो पेंदे खान है वो शाहजहां बादशाह के पास जाके बादशाह के साथ मिल जाता है और बादशाह को श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के ऊपर हमला करने के लिए उकसाने लगता है। अब ये दो मुख्य कारण थे जहां पे तीसरे युद्ध की शुरुआत होती है। अब पेंदे खान बादशाह शाहजहां को भड़काता है। पेंदे खान शाहजहां बादशाह को भड़का देता है तो बादशाह अमीरों और वजीरों की एक मीटिंग बुलाता है। मीटिंग बुला के कहता है कि ऐसा कौन सा हमारा योद्धा है जो गुरु हरगोबिंद साहिब जी को मौत के घाट उतार पाए, क्योंकि गुरु जी ने हमारी बहुत सारी फौज का एक तीसरा हिस्सा खत्म कर दिया है। 2 बार युद्ध हुआ है, दोनों बार उन्होंने हमारी सारी फौज को खत्म कर दिया है। इस बार ऐसा कोई योद्धा जाओ जो गुरु साहिब को मार पाए। तो वहां पे लला बेग इस चैलेंज को स्वीकार करता है। बादशाह शाहजहां एक तलवार और सिरोपा दे के लला बेग को गुरु जी के ऊपर हमला करने के लिए प्रेरित करके भेज देता है। अब यहाँ पे लला बेग 35,000 शाही फौज को लेके गुरु हरगोबिंद साहिब जी के ऊपर चढ़ाई कर देता है। जैसे ही गुरु हरगोबिंद साहिब जी को लला बेग की इस हरकत का पता चलता है कि लला बेग शाही फौज 35,000 शाही फौज लेकर उनके ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो गुरु साहिब जी एकदम से अपने सभी सिख जर्नैलों को एक्टिव कर देते हैं। उन्हें कहते कि जैसे ही लला बेग हमारे पास पहुंचेगा थका हारा तो हम उनके ऊपर हमला कर देंगे। एक तरफ 35,000 की शाही फौज है, दूसरी तरफ तकरीबन 4-5 हजार सिख योद्धा है, जिसमें मुस्लिम और पठान योद्धा भी हैं, हिंदू योद्धा भी है, हर तरह के योद्धा है। तो वो गुरु साहिब जी के साथ होते हैं। तो इस प्रकार जब लला बेग और गुरु साहिब जी के बीच जिस जगह मैदान के ऊपर युद्ध होना होता है, वहां पे उस मैदान में एक तालाब होता है। उस तालाब के ऊपर गुरु साहिब जी अपनी फौज के साथ पहले ही वहां पे प्रबंध कर लेते हैं, अपना टेंट लगा लेते हैं, तंबू लगा लेते हैं। अब गुरु साहिब जी के अधीन जगह होती है जिस जगह में तालाब होता है। अब कोई भी फौज लड़ने के लिए आए तो वो खाली पेट नहीं लड़ सकती, पहले वो इतनी दूर से चल के आएगी, फिर उसे आराम करना पड़ेगा, खाना पीना ये चीजें बहुत जरूरी है, घोड़ों के लिए पानी भी बहुत जरूरी है। परंतु गुरु साहिब जी उस तालाब के ऊपर पहले ही कब्जा कर लेते हैं और दूसरी तरफ लला बेग अपनी फौज को रुकने का हुक्म नहीं देता और आते ही वो 100 सैनिकों की एक टुकड़ी को गुरु जी के ऊपर हमला करने के लिए भेज देता है। यहाँ पे जब वो 100 सैनिक गुरु जी के ऊपर हमला करते तो वो 100 के 100 गुरु जी के सिख उस 100 की टुकड़ी को वहीं पे खत्म कर देते हैं। इसके बाद लला बेग जो है वो अचंभित हो जाता है, हैरान रह जाता है। तो दोस्तों इसके बाद लला बेग तकरीबन 7,000 की एक टुकड़ी भेजता है अपने एक जर्नैल के साथ। जैसे ही अगले दिन सुबह वो टुकड़ी गुरु साहिब जी के ऊपर हमला करने के लिए जाती है तो लला बेग की जो शाही फौज होती है, शाही फौज से ठंड इतनी ज्यादा पड़ रही होती है कि ठंड के महीने में उनसे हथियार पकड़े नहीं जाते और गुरु साहिब जी के सिख भी उसी ठंड के अंदर युद्ध लड़ रहे होते हैं। गुरु साहिब जी के सिख लला बेग की उस शाही फौज के 7,000 सैनिकों को मार गिराते हैं। इसके बाद लला बेग अगले दिन फिर से दूसरे पहर 8,000 की नई टुकड़ी शाही फौज की भेजता है। 8,000 की वो टुकड़ी भी एकदम से शहीद हो जाती है, क्योंकि ठंड के मौसम में शाही फौज नहीं लड़ पाई थी और सिखों ने बहुत ही बहादुरी से इस चीज का मुकाबला किया था। गुरु साहिब जी की सिख फौज में बहुत सारे पठान सैनिक थे, मुसलमान सैनिक थे, हिंदू सैनिक भी थे, हर धर्म के हर वर्ग के लोग इसमें युद्ध में साथ दे रहे थे। अब दूसरी तरफ लला बेग हैरान था कि उसकी फौज का एक भी सिपाही जिंदा वापस नहीं आ रहा है और वो गुरु साहिब को 1% भी चोट नहीं पहुंचा पा रहा है। अगले दिन लला बेग के 2 बेटे
दोनों ही गुरु साहिब जी के ऊपर 15,000 की शाही फौज की टुकड़ी को लेके युद्ध करने के लिए चले जाते हैं। बहुत ही घमसान का युद्ध होता है। दोनों तरफ से योद्धा एक एक करके आमने सामने आके लड़ाई करने लग जाते हैं, जंग लड़ती है। बहुत ही घमासान का युद्ध होता है। तो गुरु साहिब जी और उनके जो योद्धा हैं लला बेग के दोनों ही बेटों को मौत के घाट उतार देते हैं। तो लला बेग गुरु साहिब जी को पकड़ने और मारने की ख्वाहिश लेके युद्ध करने के लिए जाता है, तो उसके पास अब थोड़ी सी फौज बची थी। वो उन फौजियों को, उन सैनिकों को लेके गुरु साहिब जी से लड़ने चले जाता है। अब वो आग बबूला होता है, गुस्से में उसकी आंखें भी लाल होती हैं। जब वो गुरु साहिब जी से जाके आमने सामने युद्ध करता है, गुरु साहिब जी से काफी घमासान युद्ध दोनों का होता है। गुरु साहिब जी और लला बेग एक दूसरे के साथ युद्ध कर रहे होते हैं। पहले दोनों का युद्ध घोड़ों के ऊपर होता है। फिर जैसे ही गुरु साहिब जी लला बेग के घोड़े को मौत के घाट उतार देते हैं, उनकी तलवार से वो जख्मी हो जाता है, फिर लला बेग पैदल लड़ाई करनी शुरू कर देता है। तो गुरु साहिब जी भी घोड़े से उतर जाते हैं और जितनी भी फौज होती है दोनों तरफ की, एकदम से आराम से चुपचाप बैठ के वो दोनों ही गुरु साहिब जी और लला बेग का युद्ध देख रहे होते हैं। इसके बाद काफी समय तक, दोपहर तक दोनों के बीच में युद्ध चलता रहता है, गुरु साहिब जी और लला बेग के बीच में। तो बाद में गुरु साहिब जी लला बेग के ऊपर एक ऐसा वार करते हैं और लला बेग की जो गर्दन है वो धड़ से अलग कर देते हैं। उसकी गर्दन नीचे धरती के ऊपर जा गिरती है। अब इसके बाद जो शाही सैनिक होते हैं, जो बच्चे कुच्चे होते हैं, जख्मी होते हैं, या तो कुछ भाग के जंगल में भाग जाते हैं, छिप जाते हैं, कुछ वापस शाहजहां की तरफ वापस भागते हैं कि शाहजहां को जाके इस जंग का, युद्ध का हाल बताएंगे। दोस्तों, अब इधर गुरु साहिब जी तीसरा युद्ध भी मुगलों से जीत जाते हैं। उधर एक सैनिक शाहजहां के पास वापस जाता है और सारे युद्ध का हाल बयान करता है कि किस प्रकार गुरु साहिब जी ने मुगलों की सारी फौज को मिट्टी में मिला दिया। अब शाहजहां सोचता है कि उसने गुरु साहिब जी से पंगा क्यों लिया। वजीर, शाहजहां का जो वजीर होता है वो समझाता है कि आप गुरु साहिब जी के प्रति अनुकूल बन के रहिए, आप उनसे दुश्मनी मोल मत लीजिए। ये बहुत ही करामाती गुरु हैं, गुरु नानक साहिब जी की गुरता गद्दी के ऊपर विराजमान है, बहुत ही करने वाले संत है। पहले तो वो किसी को कुछ कहते नहीं, यदि कोई उनको परेशान करता है तो गुरु साहिब जी उसे छोड़ते नहीं है। आप गुरु जी की आज्ञा के अंदर रह के उनका सम्मान कीजिए। तो शाहजहां अपनी गलती मान लेता है और वो कहता है कि मुझसे काफी सारी गलती हो गई, क्योंकि मेरे बाप दादाओं को भी इनकी गुरता गद्दी से ही यहाँ पे हमारा जो शासन है वो चल रहा था। मेरे बाप दादाओं को भी जो गद्दी है इन्हीं की कृपा से मिली है, इनके बड़े संतों की कृपा से मिली है। अब मुझे भी इन्हीं की कृपा से चलना होगा। मुझसे गलती हो गई, मैं गुरु साहिब जी से क्षमा मांगूंगा। अब दूसरी तरफ गुरु साहिब जी का युद्ध के काफी समय बीत जाने के बाद, कई महीनों सालों के बाद गुरु साहिब जी सोचते कि उनका अंतिम समय पास आ गया है, तो उससे पहले ही वो गुरु हर राय जी को गुरता गद्दी दे देते हैं। अब गुरु साहिब जी अपने सभी सिखों को, संतों को, जर्नैलों को उनकी ड्यूटियां समझा के अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर लेते और कहते, अपने सिखों को कहते हैं कि 7 दिन तक इस कमरे का दरवाजा कोई नहीं खोलेगा। इसके बाद गुरु हर राय जी 7 दिन के बाद अरदास करके उस कमरे का दरवाजा खोलते हैं, जिस कमरे के अंदर गुरु हरगोबिंद साहिब जी अपने आप को बंद कर लेते हैं, वहां परमात्मा की भक्ति करते हैं। अब जैसे ही गुरु हर राय जी इस कमरे का दरवाजा खोलते हैं तो अंदर मृतक देही श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी का पावन शरीर वहां पे लेटा होता है। इसके बाद गुरु हर राय जी अपने पिता श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी का जो मृतक देही होती है, पावन शरीर होता है, उसको चंदन की लकड़ी के ऊपर रख के संस्कार करते हैं और इसके बाद जो 8वीं रात से सोडी चमत्कार ग्रंथ से यहाँ पे समाप्त हो जाती है। दोस्तों, ये गुरु हरगोबिंद साहिब जी के इतिहास को हमने 3 भागों में बहुत ही डिटेल के साथ साझा किया, लेकिन फिर भी संक्षेप में रखा है। इस वीडियो से अगर आपको कोई अच्छी जानकारी मिले तो नीचे वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके अपना सुझाव जरूर देना। ऐसा ही और वीडियो देखने के लिए आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि आप किस गुरु की जीवनी के ऊपर, कौन से देवता की जीवनी के ऊपर अगला वीडियो देखना चाहते हैं। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में। यदि आपने पुराने वीडियो नहीं देखे श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी की हिस्ट्री के, तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ। वहां से पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों को आप एक साथ देख सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो इस लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ इसके साथ जो बेल आइकॉन है उसे भी दबा ले, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले।